नमस्कार दोस्तों। तो आज हम शुरू करेंगे कक्षा 9वीं क्लास 9 स्टैंडर्ड के सीबीएसई के लेक्चर्स, जिसमें हम पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 1, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग, अपने आजू बाजू में जो मैटर प्रेजेंट है उसके बारे में हम आज के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, स्टार्टिंग करने वाले हैं, है ना। तो इस चैप्टर में क्या करना है? मैटर के बारे में पढ़ना है। मैटर यानी क्या है, मैटर की डेफिनेशन क्या है। पहले तो इंट्रोडक्शन, हम इसकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं। व्हाट इज मैटर? व्हाट इज मैटर? पहला तो क्वेश्चन हमारे माइंड में आना चाहिए, व्हाट इज मैटर? व्हाट इज मैटर? ये प्रश्न हमारे माइंड में आना चाहिए। ये मैटर क्या होता है? तो मैटर क्या होता है? हमारे आजू बाजू में जितनी भी चीजें प्रेजेंट है, जो हमें दिखती है, जो हमें फील होती है ना, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, है ना, ऐसे सभी की सभी चीजें, एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट अराउंड अस इज मैटर। अपने आजू बाजू में जितनी भी चीजें प्रेजेंट है, वो सारी की सारी चीजें क्या है? मैटर है। सो व्हाट इज मैटर? Anything that has mass and occupies volume, space। हर कोई चीज जिसका कुछ मास है ना, जिसका कुछ क्या है? मास है। कोई आपकी कोई भी चीज ले दो, उसे उठा के देखो, उसको कुछ ना कुछ उसका वेट आप क्या करोगे? फील करोगे, है ना। पानी ले लो, एक जग में डाल दो, वो क्या हो जाएगा? उसका वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। तो हर चीज जिसका मास होता है और वॉल्यूम होता है, उसे बोलते हैं मैटर। तो मैटर की डेफिनेशन, मैटर की स्टैंडर्ड डेफिनेशन याद रखनी है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस और वॉल्यूम इज नोन एज मैटर। मैटर यानी पहली साधारण डेफिनेशन, आजू बाजू में दिखने वाली सारी चीजें। हर चीज ऐसे ही कहीं पे प्रेजेंट नहीं हो सकती। अगर उसको जगह ही नहीं मिली वहां पे रुकने के लिए, वहां पे रहने के लिए, अपने ठिकाने पर रहने के लिए, अगर उसको जगह नहीं मिलेगी तो वो कहाँ रहेगी? तो सबसे पहले क्या जरूरत है? वॉल्यूम की जरूरत है, यानी स्पेस की जरूरत है। स्पेस और मैटर ये दोनों चीजें इंटर रिलेटेड है। हमारे पूरे ब्रह्मांड में स्पेस है और उस ब्रह्मांड के अंदर मैटर प्रेजेंट है, सृष्टि प्रेजेंट है, यूनिवर्स प्रेजेंट है। ये गैलेक्सीज वगैरह जिनके अंदर जितने भी मास मटेरियल पड़ा हुआ है वो स्पेस के अंदर है। तो मैटर क्या है? मैटर ऐसी चीज होती है जिसका कुछ वस्तुमान होता है या मास होता है और वो वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। तो एनीथिंग इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? एनीथिंग दैट हैज मास anything that has mass and occupies 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 space or we can say volume। जो हर कोई चीज जिसके पास क्या है? जिसके पास मास है और वो ऑक्युपाई करती है स्पेस या वॉल्यूम इज कॉल्ड एज मैटर। उसे हम मैटर बोलेंगे, या हिंदी में बोलेंगे तो पदार्थ बोलेंगे। पदार्थ, हर कोई चीज जो जिसके पास मास होता है। मास यानी क्या होता है? वस्तुमान। उस चीज का वस्तुमान होता है ना, उसके पास वस्तुमान होता है, राइट। और वो क्या करती है? वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है, क्योंकि चीजों को रखने के लिए जगह चाहिए, है ना। तो ये है उसकी डेफिनेशन। एग्जाम्पल के लिए हम क्या क्या ले सकते हैं? एग्जाम्पल हम कुछ भी ले सकते हैं। एयर है हमारे आजू बाजू में, एयर प्रेजेंट है। हमारे आजू बाजू में सॉइल प्रेजेंट है। हमारे आजू बाजू में मेटल्स है ना, मेटल्स प्रेजेंट है। बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है। वुड है हमारे आजू बाजू में, है ना। चेयर है, टेबल है। ये सारी चीजें क्या है? मैटर ही तो है। कुछ जगह व्याप्ति है ना, जगह का व्यापन करती है ना। तो ये एग्जांपल, एयर, सॉइल, मेटल्स, चेयर, टेबल,
ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? मैटर के एग्जाम्पल है, राइट। तो ये हो गया पहला पॉइंट, मैटर की डेफिनेशन। मैटर की डेफिनेशन हमने देखी, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम इज नोन एज व्हाट? मैटर। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। अब हम देखेंगे मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। मैटर जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। तो अगला पॉइंट आपको लिखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, अगला पॉइंट क्या लिखना है? कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, मैटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है? तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, हर एक कैरेक्टरिस्टिक हम क्या करेंगे? पॉइंट वाइज देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर देखेंगे हम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, क्योंकि मैटर किससे बना है? पार्टिकल से बना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो मैटर जो बना है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, सो वी विल बी सीइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल कणों से बना हुआ है ना। तो उनमें से एक प्रॉपर्टी ये भी है कि वो छोटे छोटे कणों से बना है, राइट। तो पार्टिकल के जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, पहले उनकी प्रॉपर्टी क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी? फर्स्ट प्रॉपर्टी, particles are very small. Particles of matter, particles of matter are very small, very small। और या हम इसको बोल सकते हैं टाइनी, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, है ना। कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आई, कैन नॉट बी सीन विथ, अपनी खुली आंखों से हम उनको देख नहीं सकते। नेकेड आई, नेकेड आई। इतने छोटे होते हैं, इतने बारीक पार्टिकल होते हैं कि उन्हें हम देख भी नहीं सकते। इतने छोटे छोटे पार्टिकल से मैटर बनता है। कोई भी पदार्थ देखो, तो आप बोलोगे सर इतने छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, लेकिन मैटर तो इतना बड़ा है। लेकिन उसके अंदर अगर जाओगे, झाँक के देखोगे, माइक्रोस्कोप का यूज करके देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि हर कोई मैटर बहुत ही छोटे छोटे कणों से बना हुआ है ना। पूरी सृष्टि भी छोटे छोटे कणों से बनी हुई है, हवा भी बहुत छोटे छोटे कणों से बनी हुई है। इसको पता करने के लिए करना क्या है हमें? सबसे पहले छोटे छोटे कणों से बनी है, इसको समझने के लिए क्या देखना है हमें? एक क्या करना है? पानी लेना है। पानी के अंदर क्या करना है? अगर आपको देखो शुगर पानी है, पानी आपको दिखता है क्या? नहीं दिखता। उसका एक एक कण दिखता है क्या? नहीं। वाटर एज अ होल दिखता है, लेकिन पूरा पानी दिखता है क्या? नहीं। एक वाटर का आपने बूंद बूंद तो देखा है, लेकिन कण देखा है क्या कहीं पे वाटर का? आपने नहीं देखा। वाटर एज अ होल देखा है आपने, है ना। उसी तरह आटा होता है, आटे का एक एक बारीक बारीक कण करते गए उसको छोटा करते गए, तो भी आप उसको भी देख नहीं पाओगे, है ना। उसी तरह से अगर मैंने क्या कर दिया, वाटर के अंदर एक ग्लास के अंदर वाटर ले लिया और उसके अंदर मैंने क्या कर दिया? शुगर को मिला दिया, है ना। यहाँ पे मैंने ग्लास के अंदर ये ग्लास ले लिया, ग्लास ले लिया, राइट। और यहाँ पे मैंने ये डिश है, इसके अंदर शुगर पार्टिकल्स है ऐसे। तो ये शुगर पार्टिकल्स आपको दिखेंगे, देखो शुगर पार्टिकल यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, राइट। लेकिन जैसे ये इसके अंदर डाल दिया, यहाँ पे वाटर है ना, ये वाटर है। वाटर के अंदर डालने के बाद थोड़ी देर घोलने के बाद एक रॉड से इसको क्या करो आप? घोलो ऐसे ऐसे रॉड से क्या करो? फिर वाटर शुगर पार्टिकल को क्या कर दो? घोल दो। तो रॉड से शुगर पार्टिकल को घोलने के बाद आपको पता चलेगा कि शुगर पार्टिकल तो गायब हो गई। अब कहाँ चले गए शुगर पार्टिकल? आप उसकी टेस्ट करोगे तो आपको मीठा लगेगा, लेकिन पार्टिकल कहाँ चले गए? पार्टिकल कहाँ चले गए? तो वहां पे दूसरा एक कैरेक्टरिस्टिक आपको सामने आएगा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक सामने आएगा। वो जो स्पेसेस होते हैं पार्टिकल के बीच, वाटर के जो पार्टिकल है, वाटर जिस पार्टिकल से बना हुआ है उनके बीच छोटे छोटे स्पेस होते हैं। मान लो ये है वाटर के 4 पार्टिकल्स, ये बॉन्ड से बंधे होते हैं,
ऐसा सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको समझा रहा हूँ। ये वाटर के 4 मॉलिक्यूल है, ये ऐसे बंधे हुए हैं और उनके बीच है स्पेस। उनके बीच क्या है? स्पेस है। फिर ये जो शुगर मॉलिक्यूल है, ये शुगर का जो एक क्रिस्टल है वो पानी के अंदर जाने के बाद घुल जाएगा और वो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में बढ़ जाएगा। जिस तरह से पानी है ना, पानी छोटे छोटे पार्टिकल में बटा हुआ है, उसी तरह से शुगर का पार्टिकल भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में बढ़ जाएगा। और ये जो खाली स्पेस है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर का, ये खाली स्पेस है, उसके अंदर ये शुगर का पार्टिकल जाके बैठ जाएगा, राइट, अब वो गायब हो जाएगा। इसी तरह से इसका मतलब क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, वेरी टाइनी, दे कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आई। वो इसी वजह से पानी के अंदर हमने नमक डाला, दिखेगा नहीं, गायब हो जाएगा। पानी के अंदर हमने शक्कर डाली, गायब हो जाएगी, दिखेगी नहीं, राइट। राइट, ये है इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। किसका? पार्टिकल्स ऑफ मैटर का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देखेंगे पार्टिकल की, जो पार्टिकल्स है मैटर के, उसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है। दूसरा, व्हाट इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, वो हम देखेंगे। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ particles of matter. Second characteristics, they have spaces between them. Particles of matter have spaces between them. Spaces between them. वो क्या है? पार्टिकल के जो मैटर है, वो मैटर के जो पार्टिकल्स है उनके अंदर स्पेस है। वो छोटे छोटे तो है ही, लेकिन उनके अंदर स्पेस है। ये देखो, मान लो मैंने ऐसे एक क्यूबिकल क्रिस्टल ले लिया शक्कर का, इस तरह से एक ऐसा, तो यहाँ पे ये शुगर के बहुत सारे पार्टिकल्स है। देखो, शुगर के बहुत सारे पार्टिकल्स है, ये शुगर के बहुत सारे पार्टिकल है। लेकिन शुगर के बहुत सारे पार्टिकल होने के बावजूद ये शुगर के बहुत सारे पार्टिकल से ये इस तरह से ऐसा शुगर बना हुआ है। देखो, छोटे छोटे शुगर के पार्टिकल्स है और इस तरह से ये शुगर का बना हुआ है। एक्चुअली उसका ओरिजिनल फॉर्म तो बहुत अलग होगा, लेकिन मैं एक आपको समझाने के लिए ऐसा करोड़ों अब्जो ये शुगर के मॉलिक्यूल से शुगर का एक क्रिस्टल बना हुआ होगा, राइट। लेकिन फिर भी इनके अंदर ये खाली स्पेसेस होंगे। ये देखो, ये जो लाल लाल मैं दिखा रहा हूँ, ये इनके अंदर खाली जगह है। ये तो मैं सॉलिड की बात कर रहा हूँ। लिक्विड की जब बात करूंगा तो और ज्यादा जगह होगी। लिक्विड के अंदर क्या होगी? ये जो रेड स्पेसेस है ना, तो ये खाली स्पेसेस है। और जो ब्लू वाले जो है वो मॉलिक्यूल है, वो ब्लू वाले मॉलिक्यूल है। और रेड वाला जो पार्ट है वो खाली स्पेस वाला पार्टिकल है। तो ये क्रिस्टल है, दिस इज शुगर क्रिस्टल, ये है शुगर क्रिस्टल। मान लो आप, शुगर क्रिस्टल ऐसा होता है ना, तो इसको शुगर क्रिस्टल मान लो। और ये जो ब्लू डॉट वाले हैं वो शुगर के मॉलिक्यूल मान लो। और जो रेड डॉट है, ये रेड डॉट, दीज आर एम्प्टी स्पेस। तो particles of matter have spaces between them. Particles of matter have spaces between them. और इसी वजह से क्या होता है, जब किसी ग्लास के अंदर आप वाटर के अंदर जब शुगर डालते हो, इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, इसके अंदर क्या है? वाटर भरा हुआ है ना। और जब उसके अंदर आप शुगर डालते हो, तो शुगर डालने के बाद शुगर या साल्ट डालते हो तो ये गायब हो जाता है। ये क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। कहाँ गायब हो जाता है? जो बीच के स्पेसेस होते हैं वाटर के अंदर जो बीच के स्पेसेस होते हैं, उन स्पेसेस में ये छोटे छोटे जो इसके मॉलिक्यूल है, क्रिस्टल के मॉलिक्यूल, जब ये वाटर के अंदर घुल जाएगा तो ये सारे अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग हो जाके वाटर के अंदर के जो पार्टिकल है उनके बीच जो स्पेस है, उन स्पेस में जाके ये बैठ जाएंगे और आपके आंखों को दिखेंगे भी नहीं। क्योंकि पहली कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या देखा? दीज आर ऑफ वेरी नेकेड, दीज कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आईज, राइट। ये है
एक बार फिर बारिश शुरू हो गई है, हो सकता है इसमें बारिश का आवाज भी आ जाए। ठीक है, अब तीसरा रूल देखेंगे। तीसरा इसका हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कांस्टेंट मोशन। particles of particles of matter are in constant motion. Particles of matter are in constant motion. वाटर के जो पार्टिकल है, मैटर के जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूअसली मोशन में है। कंटिन्यूअसली कैसे है, मोशन में है। मतलब वो अगर सॉलिड है तो सॉलिड को आपने हीट कर दी तो वो अपने मेन पोजीशन पे ही, ये मान लो मॉलिक्यूल है, इसको मान लो आपने हीट कर दी तो ये अपने इधर और इधर ऐसे ऐसे वाइब्रेट होता रहेगा, ऐसे ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऐसे ऐसे वाइब्रेट होता रहेगा। अगर सॉलिड है तो लिक्विड है तो आपको पता है, लिक्विड है तो ये पार्टिकल थोड़ा सा इसको टच करने से ऐसा है ना, इसको ऐसे थोड़ा सा फ्लिक कर दूं मैं या टच कर दूं तो ये हिल जाएंगे, मतलब ये मोशन में आ जाएंगे। थोड़ा सा टेम्परेचर दे दूं तो ये मोशन में आ जाएंगे। भाप निकल जाएगी, भाप ऊपर चली जाएगी, मोशन में आ जाएंगे। किसी हार्ड मेटल को, बेल को मैं जोर से स्ट्राइक कर दूं तो आवाज हो जाएगी तो मोशन में चले जाएंगे। टेम्परेचर जब भी आ जाएगा मोशन में चले जाएंगे। सबसे बढ़िया एग्जांपल है, आप बहुत मतलब किसी पार्टी वगैरह में जा रहे हो और रूम के किसी एक कोने में आपने स्प्रे मार दिया है तो पूरी रूम के अंदर स्प्रे के मॉलिक्यूल जो है, परफ्यूम के मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। क्यों फैल जाते हैं, एक ही कारण है उसका, हाई काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी उनकी बहुत ज्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है जिसके कारण हाईली कांस्टेंट मोशन होती है। हाईली या कॉन्स्टेंटली इन मोशन में होते हैं, राइट। किसी इंटेंस स्टिक होती है, देखो अपने पास इंटेंस स्टिक किसी कोने में लगा दी है ना, अपने मंदिर के पास, भगवान के पास पूजा आरती करते समय हम इंटेंस स्टिक लगाते हैं तो पूरे रूम में उसका स्मेल फैल जाता है। दैट इज आल्सो ड्यू टू द कांस्टेंट मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, राइट। सो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, particles of matter are in constant motion. The particles of matter are in constant motion. And the last characteristics of this particle of matter is force of attraction. Particles of matter are having forces of attraction between them. These particles are also having forces, they attract each other. अगर अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो मैटर बनेगा ही नहीं, है ना। तो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, particles of matter have forces of attraction between them, है ना। तो एक मॉलिक्यूल है इधर M1 बोलेंगे और दूसरा मॉलिक्यूल है यहाँ पे M2 बोलेंगे। तो एक मैटर का मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल इसको इधर खींचेगा और ये वाला मॉलिक्यूल उसको इधर अपनी तरफ खींचेगा, तो इनके बीच फोर्सेस होंगे। दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक भी बोल सकते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इनके अंदर एग्जिस्ट तो होता है, लेकिन हमारे पास मैटर की अगला जो पॉइंट है हम देखने वाले हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के स्टेट्स कितने हैं,
तीन प्रकार के मैटर के स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो हम फिलहाल उनके अंदर फोर्सेस, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस के ऊपर हम तीनों को देखेंगे। तो सॉलिड के अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होते हैं, सॉलिड के अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपने स्टोन ले लिया, स्टोन की जो मॉलिक्यूल है बहुत एकदम स्ट्रांग होते हैं, है ना। वुड है, ये बहुत ही मॉलिक्यूल एकदम स्ट्रांग होते हैं, एकदम एक दूसरे को एकदम चिपक के बैठ जाते हैं। सॉलिड में फोर्स कैसा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एकदम स्ट्रांग होता है, राइट। उसके बाद लिक्विड हम देखेंगे, लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में वीक फोर्स होते हैं, वीक होते हैं, वीक फोर्सेस होते हैं। या इसके एग्जांपल में हम क्या लिख सकते हैं, वाटर लिख सकते हैं, मिल्क लिख सकते हैं, ऑयल लिख सकते हैं, है ना। तो ये लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे रहते हैं, राइट, वीक फोर्सेस रहते हैं। और तीसरा प्रकार है गैसेस, तीसरा प्रकार क्या है, गैसेस। तो निग्लिजिबल फोर्सेस रहते हैं, निग्लिजिबल, निग्लिजिबल, ठीक है, बहुत ही निग्लिजिबल फोर्स रहता है, निग्लिजिबल फोर्स रहता है। एग्जांपल हम ले सकते हैं एयर, ऑक्सीजन वगैरह 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 वगैरह। तो इनके अंदर जो एयर होती है, एयर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, वो बहुत, उनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो बहुत वीक होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात कर रहे हैं, आगे जाके हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में सेपरेट देखने वाले हैं। अगला कंसेप्ट है स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो फिलहाल हमने क्या क्या देखा है इस चैप्टर में, पहले तो मैटर देखा, व्हाट इज मैटर, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर देखा, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्या देखी, पार्टिकल साइजेस आर वेरी वेरी स्मॉल, पहला कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा, स्पेसेस आर देयर इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तीसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन। और चौथा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर हैविंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, दैट इज व्हाई मैटर इज हैविंग इट्स पोजीशन। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना है, रेगुलर लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाई दीजिए ताकि आपको हर लेक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू, चैनल को फिर एक बार सब्सक्राइब करिएगा।